एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ काली कौवी और अपनी सौतेली बहन गौरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पिताजी अक्सर काम से बाहर रहा करते थे। उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके ऊपर खूब अत्याचार करती थी। टुनटुनी की सगी माँ ने आंगन में एक सेब का पेड़ लगाया हुआ था, लेकिन उस सेब में कभी भी सेब नहीं लगा करते थे। अरे टुनटुनी, तू इस पेड़ को हटाती क्यों नहीं यहाँ से? मैं इस पेड़ को और यहाँ नहीं देख सकती। ये बस मेरे आंगन को खराब करता है। इसमें कभी कोई फल लगता तो है नहीं, फिर भी तुम दोनों बाप बेटी पता नहीं क्यों पागल हुए रहते हो। माँ, आपको पता है ना, ये पेड़ मेरी माँ ने लगाया था। फिर इस पेड़ को कैसे हटा सकते हैं? मेरी माँ की आखिरी निशानी तो बस यही है ना माँ, फिर हम इसे कैसे हटा सकते हैं माँ? अरे तू और तेरी माँ, पता नहीं तेरी माँ तो मर गई, लेकिन तुझे यहाँ क्यों छोड़कर चली गई? तू भी उसके साथ ही क्यों नहीं मर गई? मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए बच गई क्या तू? मैं तो बस तेरे बाप की वजह से मजबूर हूँ, वरना इस पेड़ को कब का यहाँ से उखाड़ कर फेंक देती। अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से टुनटुनी का दिल बहुत दुखता था, लेकिन कभी भी वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी। अगर मैंने पिताजी को माँ के बारे में कुछ भी कहा तो शायद वो माँ को इस घर से निकाल देंगे। मैं एक बार तो माँ को खो चुकी हूँ, दोबारा अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। वो जैसी भी है मेरी माँ ही तो है, कभी न कभी वो मुझसे भी प्यार करेंगी, जिस तरह वो गौरी से प्यार करती हैं। अरे टुनटुनी दीदी, क्या कर रही हो यहाँ पर? चलो ना, हम खेलने के लिए चलते हैं। देखो बाहर सभी सहेलियाँ भी आ गई हैं। नहीं नहीं गौरी, तू जा। मैं नहीं जा सकती, अभी मुझे घर का सारा काम करना है। अगर मैं चली गई तो माँ बहुत ज्यादा नाराज होंगी। तू जाकर खेल। नहीं नहीं टुनटुनी दीदी, अगर मैं छोटी हूँ तो तुम भी तो छोटी ही हो ना, तुम मुझसे कोई ज्यादा बड़ी तो हो नहीं। अगर मेरी ये खेलने की उम्र है तो तुम्हारी भी खेलने की उम्र है ना। तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? ये सारे काम माँ कर लेगी, तुम चलो मेरे साथ। तभी वहाँ पर काली कौवी आ जाती है। गौरी, टुनटुनी ने तुझे कहा ना कि वो खेलने नहीं जाएगी, तो फिर तू जिद क्यों कर रही है? चल जा यहाँ से, जाकर तू खेल चुपचाप। ऐसे जिद नहीं करते। जब टुनटुनी ने कह दिया कि वो नहीं खेलने जाएगी तो जिद क्यों कर रही है तू? माँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप सिर्फ मुझसे प्यार से बात करती हो और टुनटुनी दीदी को बहुत मारती पीटती हो, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी खेलने की उम्र है तो इनकी भी तो खेलने की उम्र है ना। ये मुझसे ज्यादा बड़ी तो नहीं है। बहुत जबान चलाने लगी है तू आजकल। चल जा यहाँ से चुपचाप, वरना तेरे पिताजी से तेरी शिकायत कर दूंगी। गौरी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मुझे पता है टुनटुनी, तू मेरे मुंह पर बहुत मीठी बनती है, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती है। तभी तो आज वो मुझसे इतने गुस्से से बात कर रही है, वरना आज तक तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। इस तरह काली कौवी टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी के पिताजी बबलू कबूतर काम से बाहर जा रहे थे। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे काली कौवी, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम अपना और दोनों बच्चियों का ख्याल रखना, मुझे लौटने में काफी समय लग सकता है। अजी, आप कुछ दिनों पहले ही तो घर आए थे ना, और अब फिर से जा रहे हैं। हाँ काली कौवी, तुम्हें तो पता ही है ना, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो गुजारा कैसे चलेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं हमेशा ही तो इनका ख्याल रखती हूँ ना, फिर आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ काली कौवी, तुम हो, इसी बात की वजह से तो मुझे राहत रहती है, और मैं अपनी बेटियों को यहाँ छोड़कर कहीं भी चला जाता हूँ। तुम इन दोनों का हमेशा ख्याल रखती हो। इसके बाद बबलू कबूतर अपने काम के लिए चला जाता है। इधर काली कौवी खुद से बातें करते हुए कहती है, ये बहुत अच्छा मौका है, इस बार गौरी के पापा जल्दी नहीं आने वाले, मैं टुनटुनी को रास्ते से हटा सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, मैं टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती हूँ। जब इसके पिताजी आएंगे तो मैं कह दूंगी कि वो किसी के साथ भाग गई और हमारी नाक कटवा गई। इसके बाद वो टुनटुनी के पास जाती है, जो अपनी बहन गौरी के साथ बैठकर पढ़ रही थी।
अरे टुनटुनी, तो यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे खाना बनाने को बोला था ना, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। माँ मैं बस जा ही रही थी, वो गौरी ने मुझे बोला कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लूं, इसलिए मैं यहाँ बैठ गई। बस और कुछ नहीं माँ, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ, आप गुस्सा मत होइए। चुप कर कामचोर कहीं की, तू कभी भी कोई काम ढंग से नहीं करती। एक काम कर, अब तू मेरे घर से निकल जा। मैंने बहुत दिन तुझे इस घर में रखकर खिलाया पिलाया, और वैसे भी अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि तू अपना पेट खुद पाल सकती है, इसलिए निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? पिताजी के जाते ही आपके रवैये ही बदल गए। आप मुझे आज घर से बाहर निकालना चाहती हैं? मैं भला कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर? ये मेरा भी तो घर है ना। क्या बोली? अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी। सुन, ये घर तेरा नहीं है, ये घर मेरा है, मेरा। जब तक तेरी माँ जिंदा थी तब तक तेरा इस घर पर हक था, लेकिन अब तेरा इस घर पर कोई हक नहीं है। इस घर पर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का हक है, तेरा नहीं। चल निकल जा मेरे घर से। माँ ये आप क्या बोल रही हो? टुनटुनी दीदी मेरी बहन है, वो इस घर की बेटी है, वो भला बाहर क्यों जाएगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं गौरी, शांत हो जा, ऐसी बात नहीं करते अपनी माँ से। ये हमसे बड़ी है ना, और हमारी माँ है। शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, इसीलिए माँ मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है। तू फिक्र मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। रोज रोज के झगड़ों से मैं खुद भी तंग आ गई हूँ। अगर मेरे यहाँ से चले जाने से माँ और पिताजी और तुम खुश रहोगी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसके बाद काली कौवी टुनटुनी को बेरहमी से घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी कहाँ जाए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ के लगाए हुए सेब के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। ये सेब का पेड़ ही मेरा घर है, आज से मैं यही रहूंगी। मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सच कहते हैं सौतेली माँ कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैं हमेशा सोचती थी कि एक ना एक दिन ये मेरी माँ बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रो मत टुनटुनी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। तुम अकेली नहीं हो। कौन कौन है यहाँ? कौन मुझे अपनी बेटी बुला रहा है? टुनटुनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये पेड़ मेरी निशानी है, इसे मैंने ही लगाया था। मैं अब इसी पेड़ के अंदर रहती हूँ। मुझे तुम्हारी हमेशा बहुत चिंता होती थी। मैं हमेशा देखती हूँ कि वो तुम्हारे साथ कितना अन्याय करती है, लेकिन मुझे गर्व है कि तुमने कभी भी ऊंची आवाज में भी उससे बात नहीं की और हमेशा इंतजार किया कि वो तुम्हारी माँ बन सकती है। पर अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या सच में आप मेरी माँ हो? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? आप देखती हो ना मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। मैं माँ के प्यार के लिए तरसती हूँ। आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ मैं अब कहाँ रहूंगी? मैं इस पेड़ के सहारे कैसे रहूंगी? मेरे पास कोई घर नहीं है और बाहर कितनी सर्दी भी लग रही है। मेरे साथ क्या होगा? तू डर मत मेरी बेटी, ये ले, ये रहा तेरा घर। टुनटुनी की माँ के ऐसा कहते ही उस पेड़ में एक बहुत बड़ा सा सेब निकल आता है, जिसमें दरवाजे और खिड़कियाँ भी थी। टुनटुनी उस सेब के घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह जब वो घर से बाहर आती है तो देखती है कि उस सेब के पेड़ में बहुत सारे सेब लग चुके हैं। जा बेटी, तू इन सेब को तोड़कर बाजार में जाकर बेच कर आ, फिर देखना तेरी कैसी कमाई होगी और तेरी उस सौतेली माँ की आंखें भी खुल जाएंगी। इसके बाद टुनटुनी सेब बेचने बाजार चली जाती है। शाम को वो बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी के पिता बहुत समय तक घर नहीं आते। अब काली कौवी के पास जमा पूंजी के सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसका घर खर्च भी खत्म हो गया था, राशन भी खत्म हो गया था। वो बहुत परेशान हो गई थी। तब गौरी उससे कहती है, क्या हुआ माँ? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुमने जो टुनटुनी दीदी के साथ किया ना, तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। देखो वो हमारे घर के बाहर ही रहती हैं, लेकिन कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। आज उनके पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जाओ माँ, भले ही हमें कुछ वापस मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम माफी तो मिल जाएगा ना।
तुमने जो पाप किए हैं उसके लिए कम से कम टुनटुनी दीदी तुम्हें माफ तो कर देंगी। काली कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो टुनटुनी के पास जाकर कहती है, टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन तुमने मुझे हमेशा अपनी माँ माना है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। शायद तुम्हें ये लगेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम माफ कर दो। क्या पता तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरी जिंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी। नहीं नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ हैं और माँ कभी बच्चों से माफी नहीं मांगती। जो हुआ उसे भूल जाइए। चलिए आप और गौरी भी इसी घर में रहिए मेरे साथ। काली कौवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। टुनटुनी ने भी काली कौवी को माफ कर दिया था। कुछ दिनों के बाद बबलू कबूतर भी घर लौट आता है। फिर वो सभी उस सेब के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।